भी श्रद्धेय साथी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक हमने विशेष अभियान चलाया है। उसकी जो मेंबरशिप की जो फीस है वो 50 रुपये हमने लगाई, चूँकि एक बहुत ही ये जो दल है सर्वसाधारण का, एक साधारण लोगों का और दलित पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई लड़ने को तैयार हो, जो शोषित दलित पिछड़ा वर्ग और उन लोगों को जो हाशिए पर है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, उनको हम इसमें अपने मेंबरशिप के लिए उनको अगर के बारे में कुछ पूछना चाहे तो मैं आपको जवाब देता हूँ। समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा ये बाबा साहब के बनाए हुए दोनों घटक दल हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं, चलते हैं। उसमें हर तरह से चूँकि इनका सोच, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए ये ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में उस समय के और आज तक जो चला रहा है उत्तर भारत में, ये जितनी भी बड़ी टीम रही इन सब ने मिलके इसको जीवित रखा। और जहाँ भी कोई एट्रोसिटीज वगैरह होती रही पूरे देश में समता सैनिक जी। अभी साथियों, आज की जो मीटिंग थी हमारी, ये मीटिंग एक 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मोत्सव के बाद एक समीक्षा मीटिंग थी। उस समीक्षा मीटिंग में बहुत से मुद्दे जो आए और उनकी अनुमति के लिए कार्यकारिणी के सामने पूरे जितने भी दल के वरिष्ठ साथी थे और जो संचालक रहे उनके बीच में कई बातें आई और हमने 2-3 डिसीजन लिए सबने मिलके। और उसका जैसे कि समता सैनिक दल पहले से ही चर्चित रहा है और समता सैनिक दल बाबा साहब का एक सपना था और बाबा साहब ने भी समता सैनिक दल के बैनर के नीचे और उस पैटर्न पर बाबा साहब ने जितनी भी सामाजिक लड़ाई लड़ी तो समता सैनिक दल के बैनर के नीचे ही वो सारा का सारा जो सैनिक थे बाबा साहब ने तैयार किए उस समय के और आज तक जो चला रहा है उत्तर भारत में, ये जितनी भी बड़ी टीम रही इन सब ने मिलके इसको जीवित रखा। और जहाँ भी कोई एट्रोसिटीज वगैरह होती रही पूरे देश में, समता सैनिक दल ने अग्रिम पंक्ति में जा करके भूमिका निभा करके और उनके लिए कार्य किया। साथियों, जो आज की पर्टिकुलर मीटिंग की बात थी, वो पर्टिकुलर मीटिंग आज हमारी समता सैनिक दल के कुछ निर्णयों को लेकर थी और ये मीटिंग जो है उन निर्णयों को लेकर थी जिसमें हमारा एक तो समता सैनिक दल का मेंबरशिप का अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ाने की बात थी। हमने उसको ये तय किया कि हमें समता सैनिक दल की मेंबरशिप को बहुत तेज़ी से लेकर जाना है। दूसरा, हमारे पास वेबसाइट भी हमारी बनी थी पहले, वो बीच में बंद हो गई थी, उसमें थोड़ा सा ये खराबी आ गई तो उसको भी रिव्यू करेंगे। एक वेबसाइट और एक पेज बनाने की बात हुई। दूसरा, जितने भी राष्ट्र की कार्यकारिणी को मजबूत करने की बात हुई, उसमें राष्ट्र कार्यकारिणी में तो बहुत से विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की। जितने भी श्रद्धेय साथी थे उसमें कार्यकारिणी को मजबूत करने की बात थी, देश की, प्रदेश की, और इसमें जो भी श्रद्धेय साथी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक हमने विशेष अभियान चलाया है। उसकी जो मेंबरशिप की जो फीस है वो 50 रुपये हमने लगाई, चूँकि एक बहुत ही ये जो दल है सर्वसाधारण का, एक साधारण लोगों का और दलित पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस को ये बिलोंग करता है। और इसमें हमने एक और प्रस्ताव पास किया कि इसमें किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति जो बाबा साहब में विश्वास रखता है, बाबा साहब को मानता है, ये वो भी हमारे इस दल का मेंबर हो सकता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये एक धर्म और एक बेस पर, एक कास्ट पर चले। अगर इसको हमें विस्तृत रूप देना है तो सर्टेनली हमें इसका दायरा विस्तृत करना पड़ेगा और विस्तृत तभी होगा जब सभी धर्मों के लोग और जो इसमें आस्था रखते हो, इसमें ही नहीं, जो गरीब के हित की लड़ाई लड़ने को तैयार हो, जो शोषित दलित पिछड़ा वर्ग और उन लोगों को जो हाशिए पर है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, उनको हम इसमें अपने मेंबरशिप के लिए उनको आकर्षित करेंगे। और दूसरा सबसे जो अहम बात थी, बहुत से जितना भी हमारा ये रहा, जितना भी आज तक का कार्यकाल था जिसमें करने की बात थी वो हमने किया। इसका लिटरेचर हम तैयार करेंगे। लिटरेचर
जन जन तक जाए। समता सैनिक दल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये किसने बनाया, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसके उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उसका लिटरेचर भी हम तैयार करा रहे हैं। आपके द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी उसमें जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है फिर वो उस पद को छोड़ देता है, फिर वो दोबारा से एक और संस्था बना देता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ऐसा तो कोई अभी तक कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जो समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और उसने दूसरी संस्था बना ली। ये इन्फॉर्मेशन आपकी टोटल गलत है। मैं समता सैनिक दल को पिछले 40 सालों से जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कैन यू नेम समबडी? मैं समता सैनिक दल के और भी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, फिर उसका दूसरा हिंदी अनुवाद कर दिया भारतीय बौद्ध महासभा। और देखिए ऐसा है जो मतलब डबल वो बना रहे हैं। नहीं, भारतीय बौद्ध महासभा पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते चूंकि आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट। आप समता सैनिक दल के बारे में कुछ पूछना चाहे तो मैं आपको जवाब देता हूँ। समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा ये बाबा साहब के बनाए हुए दोनों घटक दल हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं, चलते हैं। उसमें हर तरह से चूंकि इनका सोच, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए ये ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में देखे जाते हैं। आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के नाम पर आप चर्चा करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाजपा सरकार क्या कर रही है। आप पहले तो आप अपना ये जो पत्रचार है इसको सुधारिए। दूसरा ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमने समता सैनिक दल हमने अपनी एप्लीकेशन वहाँ लगाई है कि बाबा साहब की जो स्टेचू पहले जब पुरानी पार्लियामेंट में लगी हुई है तो हम ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि बाबा साहब की वो सेम उसी तरह की स्टेचू नई पार्लियामेंट में भी स्थापित की जाए। उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सर्टेनली हमारी डिमांड मांगेगी, चूँकि अगर देखने को मिलता है बात बढ़ाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने भी जितना भी आज तक बाबा साहब से संबंधित जितने भी स्थान थे उनको इन्होंने रिनोवेशन करने का काम किया और बहुत बेहतरी से। आपने 26 अलीपुर देखी, नागपुर में जाइए, लंदन में जाइए और दूसरी जगह जाइए, चाहे मानसिकता कुछ भी किसी की रही हो, लेकिन कार्यशैली में बाबा साहब के प्रति इनका कोई जवाब नहीं। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर है भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध की दया हो करुणा हो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा, समता सैनिक दल का नारा, समता सैनिक भाईचारा। भारत का संविधान है महान, है महान। भारत का संविधान है महान, है महान। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। सर, आज मीटिंग की है समता सैनिक दल ने, किस तरह की फ्यूचर के लिए रणनीति तैयार की गई है? जी अभी साथियों, आज की जो मीटिंग थी हमारी, ये मीटिंग एक 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मोत्सव के बाद एक समीक्षा मीटिंग थी। उस समीक्षा मीटिंग में बहुत से मुद्दे जो आए और उनकी अनुमति के लिए कार्यकारिणी के सामने पूरे जितने भी दल के वरिष्ठ साथी थे और जो संचालक रहे उनके बीच में कई बातें आई और हमने 2-3 डिसीजन लिए सबने मिलके। और उसका जैसे कि समता सैनिक दल पहले से ही चर्चित रहा है और समता सैनिक दल बाबा साहब का एक सपना था और बाबा साहब ने भी समता सैनिक दल के बैनर के नीचे और उस पैटर्न पर बाबा साहब ने जितनी भी सामाजिक लड़ाई लड़ी तो समता सैनिक दल के बैनर के नीचे ही वो सारा का सारा जो सैनिक थे बाबा साहब ने तैयार किए उस समय के और आज तक जो चला आ रहा है उत्तर भारत में, ये जितनी भी बड़ी टीम रही इन सब ने मिलके इसको जीवित रखा। और जहाँ भी कोई एट्रोसिटीज वगैरह होती रही पूरे देश में, समता सैनिक दल ने अग्रिम पंक्ति में जा करके भूमिका निभा करके और उनको लिए कार्य किया। साथियों, जो आज की पर्टिकुलर मीटिंग की बात थी, वो पर्टिकुलर मीटिंग आज हमारी समता सैनिक दल मीटिंग जो है उन निर्णयों को लेकर थी, जिसमें हमारा एक तो समता सैनिक दल का
मेंबरशिप का अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ाने की बात थी। हमने उसको ये तय किया कि हमें समता सैनिक दल की मेंबरशिप को बहुत तेज़ी से लेके जाना है। दूसरा, हमारे पास वेबसाइट भी हमारी बनी थी पहले, वो बीच में बंद हो गई थी, उसमें थोड़ा सा ये खराबी आ गई, तो उसको भी रिव्यू करेंगे। एक वेबसाइट और एक पेज बनाने की बात हुई। दूसरा, जितने भी राष्ट्र की कार्यकारिणी को मजबूत करने की बात हुई, इसमें राष्ट्र कार्यकारिणी में देश की, प्रदेश की और इसमें जो भी श्रद्धेय साथी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक हमने विशेष अभियान चलाया है। उसकी जो मेंबरशिप की जो फीस है वो 50 रुपये हमने लगाई, चूँकि एक बहुत ही ये जो दल है सर्वसाधारण का, एक साधारण लोगों का और दलित, पिछड़े और बैकवर्ड क्लासेस को ये बिलोंग करता है। और इसमें हमने एक और प्रस्ताव पास किया कि इसमें किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति जो बाबा साहब में विश्वास रखता है, बाबा साहब को मानता है, ये वो भी हमारे इस दल का मेंबर हो सकता है। चूँकि हम नहीं चाहते कि ये एक धर्म और एक बेस पर, एक कास्ट पर चले। अगर इसको हमें विस्तृत रूप देना है तो सर्टेनली हमें इसका दायरा विस्तृत करना पड़ेगा, और विस्तृत तभी होगा जब सभी धर्मों के लोग और जो इसमें आस्था रखते हो, इसमें ही नहीं, जो गरीब के हित की लड़ाई लड़ने को तैयार हो, जो शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग और उन लोगों को जो हाशिए पर है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, उनको हम इसमें अपने मेंबरशिप के लिए उनको आकर्षित करेंगे। और दूसरा, सबसे जो अहम बात थी, बहुत से जितना भी हमारा ये रहा, जितना भी आज तक का कार्यकाल था जिसमें करने की बात थी, वो हमने किया। इसका लिटरेचर हम तैयार करेंगे, लिटरेचर जन जन तक जाए। समता सैनिक दल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये किसने बनाया, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसके उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उसका लिटरेचर भी हम तैयार करा रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी, उसमें जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, फिर वो उस पद को छोड़ देता है, फिर दोबारा से एक और संस्था बना लेता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ऐसा तो कोई अभी तक कोई ऐसा उदाहरण है नहीं जो समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा और उसने दूसरी संस्था बना ली। ये इन्फॉर्मेशन आपकी टोटल गलत है। मैं समता सैनिक दल को पिछले 40 सालों से जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कैन यू नेम समबडी? मैं समता सैनिक दल के और भी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ, जैसे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, फिर उसका दूसरा हिंदी अनुवाद कर दिया भारतीय बौद्ध महासभा। देखिए, ऐसा है जो मतलब डबल वो बना रहे हैं। ठीक है, भारतीय बौद्ध महासभा पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, चूँकि आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट। आप समता सैनिक दल के बारे में कुछ पूछना चाहे तो मैं आपको जवाब देता हूँ। समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा ये बाबा साहब के बनाए हुए दोनों घटक दल हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं, चलते हैं। उसमें हर तरह से, चूँकि इनका सोच, इनकी आइडियोलॉजी सेम है, इसलिए ये ब्रदर एंड सिस्टर के रूप में देखे जाते हैं। जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसके अंदर बाबा साहब की जो मूर्तियां वो लगाई नहीं जाएगी। कि देखिए, हमने समता सैनिक दल हमने अपनी एप्लीकेशन वहाँ लगाई है कि बाबा साहब की जो स्टैचू पहले जब पुरानी पार्लियामेंट में लगी हुई है, तो हम ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि बाबा साहब की वो सेम उसी तरह की स्टैचू नई पार्लियामेंट में भी स्थापित की जाए। उसके लिए हम संघर्षरत हैं। हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है सर्टेनली हमारी डिमांड मांगेगी, चूँकि अगर देखने को मिलता है बात बढ़ाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने भी जितना भी आज तक बाबा साहब से संबंधित जितने भी स्थान थे उनको इन्होंने रिनोवेशन करने का काम किया और बहुत बेहतरी से। आपने 26 अलीपुर देखी, नागपुर में जाइए, लंदन में जाइए और दूसरी जगह जाइए, चाहे मानसिकता कुछ भी किसी की रही हो, लेकिन कार्यशैली में बाबा साहब के प्रति इनका कोई जवाब नहीं। धन्यवाद।